हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडंकल जेईई की तैयारी। मैं हूं अक्षय गुप्ता और हम जो देख रहे हैं वो है फार्मूला सीरीज। फार्मूला सीरीज का मोटो सिंपल सा है, एकदम क्लियर सा है कि फॉर्मूले आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करा दी जाएगी। शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं यार अपन, ठीक है। तो मजा आ रहा है सबको अभी तक? और किसी को कोई डाउट है तो यार वो लाइव चैट में आप लोग पूछ सकते हो। मैं चैट आपके सामने खुली रहती है, तो कभी भी कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करा जाए, चलो। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी को पता है हमारे पास स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है, लेकिन स्टार से डेल्टा या फिर डेल्टा से स्टार हम कैसे जाएं, ये भी तो एक मुद्दा है हमारे पास। स्टार से डेल्टा या फिर डेल्टा से स्टार हम कैसे जाएं, हम आज उसी पे बात करने वाले हैं। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे कि स्टार से डेल्टा कैसे चलेंगे, डेल्टा से स्टार कैसे चलेंगे, और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो फटाफट से वो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे यार, ठीक है। तो एक बार थम्स अप कर दो, अगर सब लोग अगर साथ में है तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत सही। हाँ, सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्टार से डेल्टा। अब देखो, स्टार कनेक्शन आपको पता ही है ऐसा होता है। यहां पे स्टार कनेक्शन को पहचानने की तरीका क्या है? आपके पास एक कॉमन नोड रहेगा। हमारे पास एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में हम फेज बोलते हैं, ठीक है। हमें चलना है स्टार से डेल्टा की तरफ। अब देखो, स्टार में मेरे पास एक R1 यहां पर है, R2 यहां पर है, R3 यहां पर है। मेरे को जाना है स्टार से डेल्टा की तरफ। इसका मतलब अब मेरे को कुछ इस फिगर पे चलना है। मेरे को R12 चाहिए होगा, R13 चाहिए होगा और R23 चाहिए होगा। काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर फॉर्मूले याद कैसे रखें। मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा, कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। और वो ट्रिक ऐसा नहीं सिर्फ इसी पे लगेगी, R12 पे, वो सब पे लगेगी। R12, R13, R23 वो सब पे ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, गुड आफ्टरनून B2F वाइपर। अरे ये कैसा नाम है, हमारे हिंदी के नाम कम पड़ गए थे, ये B2F वाइपर, ठीक है। चलो जो भी हो, ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे R12 की। देखो, R12 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपके पास जो नंबर है उसको आप ऐड कर दो, R1। उसके बाद सेकंड जो नंबर है उसको ऐड कर दो, R2। उसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, प्लस R1, R2। अब बचा कौन सा? रिमेनिंग वैल्यू बची है हमारे पास R3, जो कि अभी तक यूज नहीं हुई है। उसको आप यहां पे डिवाइड कर दो। सिंपल सा तरीका है, R12 बन गया। सेम तरीके से हम फटाफट से अब R23 भी बना लेंगे। देखो कैसे बनेगा, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइड बाय R1। हाँ है ना, हाँ है ना। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं इसको। हाँ, R2 R3 डिवाइड बाय R1, हाँ है ना, ठीक है। चलो बढ़िया, R12 हो गया, R23 हो गया, R13 फटाफट से देख लो कितना आएगा। R1 R3 ऐड कर दिया, R1 R3 और R2 डिवाइड कर दिया। हमने कुछ नहीं किया है, हमने फटाफट से स्टार को डेल्टा में बदल दिया। क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में, आपकी जेई लेवल पे, आपके एई लेवल पे आपको बोल देगा स्टार कनेक्शन आपको ये दिया होगा, R1 R2 R3 की वैल्यू आपको गिवन होगी। पूछेगा बताओ डेल्टा कनेक्शन में क्या वैल्यूज आएंगी। चार ऑप्शंस में आपको डेल्टा कनेक्शन के वो दिए होंगे, आपको पता करना पड़ेगा R12 कितना है, R13 कितना है, R23 कितना है। कैसे पता करोगे? उसके लिए फॉर्मूला लिखवा दिया है यार, उसके लिए फॉर्मूला लिखवा दिया है, हाँ है ना। अरे भाई हाँ की ना, फॉर्मूला लिखवा दिया है ना। चले आगे, बढ़िया। चलो अब स्टार से डेल्टा आ गए, डेल्टा से स्टार भी तो चलना पड़ेगा। डेल्टा से स्टार जाने में अब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, यानी कि R1 हमें गिवन है, R2 हमें गिवन है, R3 हमें गिवन है। हमें इस R1 R2 R3 से जाना है R13 R12 और R23 पर। इसका भी एक सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। अब तरीका ऐसा है जो आपको समझना पड़ेगा कि यार हमें किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। इधर ध्यान दो, ठीक है। ऐसे ही हमारा स्टार कनेक्शन, देखो ये रेड लाइन और ये हमारा स्टार कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड, ठीक है। ये क्या है? एक कॉमन नोड हो गई, ठीक। देखो
ये वाली जो हमारी ब्रांच है या ये वाला जो हमारा तार है, वायर है, कुछ भी कह लो, किन दो पॉइंट से कनेक्टेड है? R1 और R2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब तो ये क्या हो गई? R1 3, हाँ है ना? यहां तक क्लियर है? ठीक है, पर अभी तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। हमारा मुद्दा क्या है? हमें R12, R23 और R13 की वैल्यू चाहिए होगी। कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, हमें छोटा सा काम करना है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? R12 की वैल्यू चाहिए, है ना? क्वेश्चन में आपको R1, R2, R3 गिवन है। क्या करोगे? R1, R2 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल से, ठीक है। नीचे क्या करोगे? नीचे क्या करोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस वैल्यूज, यानी कि जो भी आपको डेल्टा कनेक्टेड में जितना भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आप उन सबको जोड़ दो और ऊपर जिस भी ब्रांच को आप निकाल रहे हो, R12 निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो बताओ फटाफट से, R13 कितना आएगा? कैसे लिखेंगे? सर R1, सर R3 डिवाइड बाय R1, R2 एंड R3। क्लियर है? एक बात ध्यान दो, आपका जब आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो, आपका डिनोमिनेटर हमेशा सेम है। आपका डिनोमिनेटर हमेशा सेम है। वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है? वॉइस तो क्लियर है, वैसे वॉइस तो क्लियर है। एक बार आप अपने एंड पे चेक करो, क्योंकि यहां से तो वॉइस क्लियर है। ठीक है, एक बार आप वापस चेक करो यार। हाँ, R12, R13, उसके बाद क्या है? एक और कौन सा रह गया? R23। कैसे लिखेंगे? R2, R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ ना? हो गए R12, R13, R23। हमने डेल्टा को कन्वर्ट कर लिया किसमें? स्टार कनेक्शन में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम आपको दे रखा होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम में वैल्यूज पूछी होगी R12, R13 और R23 की। इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करो और आप चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपकी वैल्यूज को सही बता रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपकी वैल्यूज पे सही बैठता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? पक्का? पक्का है? बोलो भाई, थम्स अप करो एक बार। चैट आपकी मैं देख रहा हूं। हाँ बढ़िया, B2F5 पर बहुत सही। ठीक है, चलो अब अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन भी कर दो फटाफट से यार, जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ। ये है हमारे पास कौन सा सिस्टम? डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। मैंने आपसे पूछा है इस डेल्टा को आपको स्टार में बदलना है विद वैल्यूज, तो मुझे आप सारी वैल्यूज बता दो। बोलो भाई, इस वाले ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या है वैल्यू है? इस वाले ब्रांच रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है? इस वाले ब्रांच रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। ये क्या है? मान लो ये R1 है, ये है हमारे पास R2, ये है हमारे पास R3। ये वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कौन सी दो ब्रांच के मिलने पे आया है? 1 और 2। तो मैं इसको कहूंगा ये है हमारा R12, है ना? मैं इसको कहूंगा R12। सिमिलरली ये वाला फर्स्ट और थर्ड से मिलने पे आ गया, तो ये हो गया हमारा R13। ये वाला लास्ट वाला सेकंड और थर्ड पे आ गया, तो ये क्या हो गया? R23। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं है? ठीक है, चलो बताओ भाई कैसे करना है फिर? R12, R13, R23। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। R12 क्या फॉर्मूला है? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो बताओ R1 R2 कितना है? देखो R1 ये रहा, R2 ये रहा। R1 R2 कितना है? 10 और 5 और 3 लास्ट में है। ठीक है, तो 10 इंटू 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया? 18 ओम्स हो गया। मैंने 18 लिख दिया। 10, 5 और 3 कितना? 18 हो गया ना? बताओ आगे कितना आ गया? 50/18, 25/9 ओम्स, है ना? अरे भाई हाँ कि ना? 25/9 ओम्स आ गया। सिमिलरली फटाफट से करो,
R2 3 की वैल्यू निकालो। 2 और 3 पे कितना है? 5 और 3, 5 और 3 कितना आ गया? मैंने बताया था डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा 18, 15/18 यानी कि 5/6, 5/6। हाँ भाई क्लियर है? अरे भाई क्लियर है। उसके बाद क्या रह गया? R1 3, 1 और 3 कितना कितना है? 1 ये रहा और 3 ये रहा। 10 × 3 30, 30 बटे कितना? 18, 10/6 5/3, 5/3 ओम्स। 0.83, 0.83 किसकी वैल्यू बता रहे हो? 0.83 यही आएगा, 0 मतलब 1 से लेस तो यही आएगा। 0.83 1.6, ठीक है 1.6 सही है, 0.83 सही है, बढ़िया। B2F पाइपर बहुत सही। अपना नाम तो बताओ यार, B2F पाइपर ये कैसा नाम है? अपना असली नाम बताओ। B2F पाइपर अपना असली नाम बताओ। हाँ ठीक है, तो R12 आ गया, R23 आ गया और R13 आ चुका है। क्लियर है बात? अच्छा अनिल, बढ़िया बढ़िया बहुत सही। हाँ तो सारी वैल्यूज आ गई है। तो हमने देखा कि स्टार से आप डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेल्टा से आप स्टार में कैसे कन्वर्ट करोगे। न्यूमेरिकल भी देखा जिसमें हमने डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट किया। तो आपको बस तरीका समझ में आना चाहिए, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। इसका मैं तरीका बता दिया आपको। R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे जो बचा उसको डिवाइड कर दो। यहां पे जिन दो ब्रांचेस से आपका रेजिस्टेंस बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दो। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। आज का सेशन इतना ही है, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट और सिंपल रखते हैं, जिसमें हमारा मोटिव इतना ही है कि फॉर्मूले फटाफट से देख के फटाफट से क्वेश्चन करके काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाओ फटाफट से, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, कहाँ पे? जेई एई की तैयारी पे। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पे आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। लाइक करे बिना कोई जाएगा नहीं। सेशन पसंद आया है तो लाइक प्लस कमेंट दोनों करना है। यूट्यूब पे आप लोग जुड़ जाओ। आपको पता ही है टाइम, रोज शाम को 4 बजे हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। 4 बजे हम लोग फॉर्मूले देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और मालूम करते हैं कि इनको अप्लाई कैसे किया जाए एकदम कम टाइम पे। टाइम आपके पास भी ज्यादा नहीं है क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो बस फटाफट से हम एंड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए और कल फिर से मिलेंगे सेम चैनल सेम टाइम, एड एंगल जेई एई की तैयारी 4 बजे। कल एक नया टॉपिक होगा, एक नया क्वेश्चन होगा। तब तक बने रहिए एड एंगल के साथ और करते रहिए अपनी जेई एई की तैयारी। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क। थैंक यू।